नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में जो पीसीएस परीक्षाओं का अब जो क्रम बना हुआ है वो बहुत बेहतर है। 2026 में जो उत्तराखंड अपर पीसीएस परीक्षा होनी है उसके लिए लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उस कैलेंडर के अनुसार 2026 में कई सारी परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसमें से पीसीएस अपर परीक्षा है। और ये जो पीसीएस परीक्षा होनी है 2025 के नाम से होगी, परंतु परीक्षा का आयोजन 2026 में होना है। इसकी तिथि भी जो है आयोग के द्वारा जो है उल्लेखित की गई है और ये परीक्षा होनी है 5 जुलाई 2026 में। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी के द्वारा इस परीक्षा के लिए रणनीतिक रूप में तैयारी आरंभ हो चुकी है। इस रणनीति के अंतर्गत हम 2026 की इस परीक्षा को किस प्रकार से पास करेंगे, बेहतर स्कोर लाएंगे और अंतिम चयन के लिए अपनी रणनीति को जो है धार देंगे, उसी से संबंधित आज का विषय हमारा है। तो ये जो एग्जाम डेट है 5 जुलाई 2026 को होना है और ये उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट्स सिविल अपर एग्जाम जो है। अगर हम आयोग का जो पिछला क्रम देखें तो 2024 में भी नोटिफिकेशन आया था और उसका परीक्षा अभी जो है संचालित अवस्था में है। 2025 में भी जो है आयोग के द्वारा जो है ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसकी परीक्षा 2026 में होनी है। और इसी प्रकार की अपेक्षा 2026 में भी है कि 27 के लिए इसी प्रकार से समय पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तमाम उत्तराखंड के युवा जो पीसीएस परीक्षाओं में अपना भविष्य देखते हैं, प्रशासनिक पदों पर एसडीएम, डीएसपी जैसे पदों पर जो है चयनित होना चाहते हैं, उन तमाम युवाओं के लिए बेहतर अवसर है। समय पर इसकी तैयारी अगर आरंभ कर दी जाएगी तो 2026 जुलाई तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और परीक्षा को पास भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए अच्छा स्कोर भी हासिल कर सकते हैं और रणनीतिक रूप से मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में इसके लिए जो है क्या प्लानिंग चल रही है, उसी से संबंधित कुछ पहलुओं पे हम बात करते हैं कि व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम्स 2026 में जो होना है। अगर हम इसमें स्ट्रैटेजी पे जाएंगे तो हमें क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है जो हमारी परीक्षा को धार देगा। पहले तो हमें इसके सिलेबस को समझना आवश्यक होता है कि पीसीएस परीक्षा का सिलेबस क्या है, उसका प्रीलिम्स में क्या रहेगा, मेंस में क्या रहेगा और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल हम इसमें प्रीलिम्स और मेंस के हिस्से पर ज़्यादा जा सकते हैं। तो उस सिलेबस को समझना जरूरी है। उस सिलेबस में हमें क्या समझना होता है कि उसने हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस एंड टेक से, कंप्यूटर से, उत्तराखंड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं और प्रीवियस परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों का तरीका क्या था। सो दैट इज द वे टू गेट अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम। जब हमें ये सिलेबस समझ में आ जाता है, वो अभी हम बता रहे हैं कि हम स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करेंगे, तो फिर जरूरी है कि क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। फिर हम उसके हिसाब से अपने सब्जेक्टों को टाइम के हिसाब से डिवाइड करके एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे एकलव्य आईएएस एकेडमी में हमारी कोशिश होती है कि हम सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट्स को सिस्टमेटिक टाइम डिवीज़न के अंदर बांट दें और उसके अंदर जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं उसकी प्लानिंग अलग से, डायनेमिक क्वेश्चन जो अलग होने हैं उनकी प्लानिंग अलग से, दोनों को टारगेट लेके चलें। कुछ क्वेश्चनों को रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्वेश्चनों को हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें हम प्रीवियस ईयर के पेपरों को ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। तीसरा जो है फोकसिंग ऑन ऑल सेक्शंस ऑफ द एग्जाम। इसके अंदर चाहे प्रीलिम्स
दो पेपर जो जीएस पेपर फर्स्ट है और जीएस सेकंड है, दोनों को प्लानिंग करना, चाहे उसमें क्वालिफाइंग है वो, तो उसके सारे सेक्शन का मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम हिस्ट्री पर भी ध्यान दें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, उत्तराखंड, कंप्यूटर, सभी हिस्सों पर, एनवायरमेंट साइंस, और साथ में स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन उत्तराखंड स्पेसिफिक जनरल नॉलेज। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको जो है डिवीजन करके बता देंगे, और जो उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें अराउंड 1/3 क्वेश्चन से ज़्यादा उत्तराखंड स्पेसिफिक पे आ रहे हैं, तो हमारा उत्तराखंड वाला हिस्सा ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। सो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू क्रैक पीसीएस एग्जाम्स, ये हमारी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होंगे। अगर हम पीसीएस परीक्षा जो 2025 में आयोजित हुई और उसका जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, अभी दिसंबर में उसका मेंस होना है, तो उस एग्जाम का अगर हम कट ऑफ पे जाएंगे, उससे पीछे जो 2022 पीसीएस था उसका जो 24 में जो फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं उसकी कट ऑफ पे जाएंगे, तो इस एग्जाम में आप क्या देखेंगे, जो जर्नल की कट ऑफ गई है वो 92.846, यानी 150 अंक में से इतने अंक 93 नंबर लाना जरूरी है। और अगर हम जो है ओबीसी का देखेंगे तो उसका भी लगभग इसी प्रकार से है, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 92.071 है, एससी का देखेंगे तो 87.79 और एसटी का देखेंगे तो 90.26। तो ये कट ऑफ मार्क्स हैं जिसको जिन बच्चों के इतने मार्क्स आए उन्होंने प्रीलिम्स 2025 को क्वालिफाई कर लिया और अब दिसंबर में वो मेंस एग्जाम को देंगे और अगले साल इंटरव्यू भी दे देंगे। तो ये स्कोर हमारे ध्यान में होना चाहिए, यानी अगर हम यहाँ से कंक्लूजन करें तो 60% प्लस मार्क्स हमारे होने चाहिए। और अगर आप बहुत श्योर अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो 150 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 70% स्कोर अगर हम कर लेते हैं 100 प्लस, तो डेफिनेटली है कि हम पहले से ही जो है अपने मेंस और इंटरव्यू की प्लानिंग को धार दे सकते हैं। तो ये कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि 60+ में जो है कट ऑफ जाती है, तो हमें उससे ऊपर की प्लानिंग करनी है। अच्छा, इसके लिए अगर हम जो है क्वेश्चनों को एनालिसिस करें कि 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसमें उसने क्वेश्चनों को कहां से पूछा, कितना पूछा और उसकी अप्रोच क्या थी, और इसकी और डेप्थ वाली अप्रोच हम संस्थान में क्लासेस के साथ में अप्लाई करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा वेटेज के साथ में बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर जैसे हम 2025 का पेपर का प्रीलिम्स का एनालिसिस करेंगे तो 150 जो क्वेश्चंस थे टोटल, उसको अगर हम एरिया वाइज डिवाइड कर देंगे तो पहला एरिया हम देखते हैं हिस्ट्री में उसने टोटल 150 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चंस के लगभग पूछे थे। इन क्वेश्चंस में स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों तरह के कुछ मिले हुए सकते हैं, बट 38 क्वेश्चन में इसने इंडियन हिस्ट्री के अंदर 19 क्वेश्चन पूछे। उस 19 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन इसने एंशिएंट से, 2 मिडिएबल से और 11 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे। तो अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए तो हम अपनी प्रिपरेशन के टाइम को, क्वेश्चंस सेगमेंट्स को इस तरह से डिवाइड करें कि हम इस रेशो के साथ मैच कर जाएं। और साथ में इसने उत्तराखंड से 16 क्वेश्चन पूछे हैं हिस्ट्री वाले सेगमेंट्स के अंदर। तो आप मान सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में 19 क्वेश्चन तीनों सेगमेंट में और अकेले उत्तराखंड से 16 क्वेश्चन। यही कारण है कि हम फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑन उत्तराखंड जीके स्पेशल। दूसरा पार्ट इसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ से इसने टोटल 26 क्वेश्चन पूछे हैं और जहाँ इंडियन पॉलिटी में 15, उत्तराखंड से 9 और कुछ अन्यों से पूछे हैं। तो ये हिस्सा भी हमें समझना है। और साथ में जैसे हमने कहा कि हम एरिया फिर डिवाइड करेंगे कि उसने जो है फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, या फिर इंडियन यूनियन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कितना पूछ रहा है, फिर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा इकोनॉमिक्स है, टोटल क्वेश्चन लगभग 17 और जिसमें से इंडियन इकोनॉमिक्स में 9
और उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे हैं। इसके साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जुड़े होते हैं, बजट से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड। तो वो जो डायनेमिक पार्ट है वो भी हमें इसके साथ में प्रिपेयर करना है। ये हमारी प्लानिंग इसके साथ में रहेगी। इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में इसने टोटल क्वेश्चन 27 पूछे हैं। यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5, इंडियन ज्योग्राफी में 8 और उत्तराखंड ज्योग्राफी में अकेले 14। इसका मतलब ज्योग्राफी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन उत्तराखंड से ही पूछे गए हैं और यही हमारी एनालिसिस है कि हमें कहाँ कितना समय डिवाइड करके देना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, वही एनर्जी कंज्यूम हुई, वही टाइम सारा लगा, परंतु आउटपुट रिजल्ट के रूप में नहीं आया। और वो हमें आवश्यक रूप से अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले निर्धारित करना है कि मुझे टाइम कहाँ कहाँ कितना लगाना है। तो क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसका निर्धारण आवश्यक करना है, तभी जाके हम बेहतर स्कोर हासिल कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में 15 क्वेश्चन के लगभग इसने टोटल पूछे हैं और इसमें से बायोलॉजी से 6, फिजिक्स से 4, केमिस्ट्री से 2 और टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन। साथ में इसने कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन के आसपास पूछे। ये टोटल क्वेश्चन बनते हैं 125। बाकी इसने कुछ इंडियन सेगमेंट से पूरा कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे हैं जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे, और कुछ उत्तराखंड से हैं। तो ऐसे जो इंडियन स्टेट से जुड़े हुए हैं 17 क्वेश्चन के आसपास और 8 क्वेश्चन ऐसे इसने उत्तराखंड से पूछे हैं। तो टोटल मिला के 150। ये एनालिसिस है जो हमें करना है प्रिपरेशन के साथ में। और एकलव्य आईएएस एकेडमी में जब हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हम इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उससे पीछे के पेपरों को ऑब्जर्व करेंगे, साथ में जो यूपी में हाल में पेपर हुए हैं उनका वे क्या है, उनका बेस भी हम इसके साथ में जोड़ेंगे और तब एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सो व्हाट शुड बी द टिप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। अगर हम इसकी टिप्स पे जाएंगे इन सारे एनालिसिस के बेसिस पे, तो हमें जो दिखता है ओवरऑल में कि देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलर रिवीजन। जितना पढ़ा है उससे दुगना रिवीजन उसका होना चाहिए। तो रेगुलर रिवीजन इन क्वेश्चनों के बेस पे एनालिसिस करके निकाल रहे हैं हम कि यहाँ पे रेगुलर रिवीजन की जरूरत है। दूसरा, मॉक टेस्ट लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है फैक्चुअल क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं। तो रेगुलर मॉक टेस्ट लेने होंगे और साथ में उन्हें टाइम के अंदर जो है सॉल्व करना होगा। तो ये भी हमारी संस्थान की रणनीति का हिस्सा है। साथ में जो है परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना होगा कि जैसे हम के देख रहे हैं कि 2025 में जो स्कोर गया है कट ऑफ 92 पॉइंट समथिंग, उससे पीछे गया था 87 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब कंसिस्टेंटली स्कोर ऊपर जा रहा है कट ऑफ का। तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को जज करना है, ऑब्जर्व करना है। इसलिए संस्थान में वीकली टेस्ट होता है, वीकली मॉक टेस्ट हमारे रखते हैं। जितनी भी क्लासेज होती हैं हर फ्राइडे को टेस्ट का प्लान होता है। तीसरा जो है स्ट्रैटेजी अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डायनेमिक हिस्से में उसने अलग अलग जगह से पूछे हैं। तो इसलिए हमें रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेट करना होगा, यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन और बाकी जो हमारे पास सोर्स होते हैं इंटरनेट और बाकियों के, तो वो हिस्सा भी इसका हिस्सा रहेगा। और इतना सारा बर्डन अगर उठाना है तो उसके लिए हमारा हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। तो वो भी हम मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये सारी हमारी टिप्स हैं जो इस प्रिपरेशन को करते समय प्रत्येक कैंडिडेट को फॉलो करनी चाहिए बेहतरीन के लिए। अब अगर हमें किसी चीज को प्रायोरिटाइज करना है, एम्फेसिस करना है, ज्यादा ध्यान देना है, तो वो क्या है, हम इसमें पूरी प्रिपरेशन को, पूरे क्वेश्चनों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस और डायनेमिक क्वेश्चन। स्टैटिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चनों को हमें टारगेट्स करने हैं और वो प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रख के। और डायनेमिक वाले में से करंट अफेयर्स, और इसको हम न्यूज़पेपर, मैगजीन और इंस्टीट्यूट के नोट्स और बाकी चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। तो कितना कहाँ से लेना है और कितना कितना कहाँ छोड़ना है, ये भी हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। पेपर फर्स्ट
जो हमारा इस एग्जाम के लिए है, जिसको हम जनरल स्टडी कहते हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे जीके वाले हिस्से का टेस्ट करना, जनरल स्टडी का टेस्ट करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, सारी चीज़ों का। तो इसके अंदर टोटल 150 नंबर हैं, 185 इसके अंदर क्वेश्चन है, और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है इस पेपर के अंदर वो हम कह सकते हैं इट इज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यानी मॉडरेट से डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है इसके अंदर। तो इजी नहीं है तो प्रिपरेशन फिर वैसी करनी है, हमें उसी चीज को ध्यान में रखना है। और फोकस एरिया, व्हाट शुड बी द फोकस एरिया फॉर जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, तो इसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक जीके बहुत टारगेट में रहनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड बजट 2025 और 26 का आएगा, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल, ये हमारा जो है फोकस एरिया इसमें होना चाहिए। पेपर सेकंड के लिए क्या प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, तो ये जर्नल एप्टीट्यूड हम बोलते हैं, सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर भी क्वेश्चन टोटल 150 हैं, मार्क्स भी 150 हैं, परंतु इसका जो लेवल है इट इज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, यानी यहाँ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरी बड़ी बात, इसे क्वालिफाई करना है यानी पास करना है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे हमारे कट ऑफ मार्क्स के अंदर। और फोकस एरिया क्या है फिर इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, अनसीन पैसेज होंगे, उन्हें हमें पढ़ना है और उसके अंदर के बेसिस पे जवाब देना है। बेसिक मैथ्स होगी, जो 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होंगे। तो ये एरिया हमारा सेकंड पेपर का है। चूंकि ये क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी हमारा सेकंड पेपर यानी जीएस फर्स्ट का पेपर चेक होगा। तो इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, तो लगातार कीजिए, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए। क्वालिफाई पेपर है तो इसको बेहतर बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, यानी इसमें मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और साथ में जो बहुत ध्यान देने वाला हिस्सा है, या जिसको एकलव्य आईएएस एकेडमी में कक्षाओं में उपयोग किया जाएगा, वो है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन हम इसमें लगातार रखते हैं, तो हम पास्ट ईयर के पेपर इसके अंदर लेंगे, साथ में मॉक टेस्ट नए गेस्ट पेपर के साथ में बनाएंगे, परफॉर्मेंस को लगातार एनालिसिस करेंगे, रिवीजन रेगुलरली रखेंगे, और बाकी चीज़ों पर भी जो है फाइनल फेज, यानी जब जुलाई में पेपर होना है तो हम जो है मई जून में जो है एक बार ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को और फोकस करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे। तो ये सारा जो है रणनीति रहने वाला है एकलव्य आईएएस एकेडमी में। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा जो 5 जुलाई 2026 में आयोजित होनी है, तो सभी कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ना चाहते हैं, इसे रेगुलर जो है टेस्ट रिविजन्स के साथ में इसे करना चाहते हैं, और हम डेफिनेटली जो है जुलाई नहीं, हम जो है मई एंड तक ही अश्योर हो जाएंगे कि हम क्या स्कोर गेन करने वाले हैं इस परीक्षा के अंदर। तो तमाम कैंडिडेट जो इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, एकलव्य आईएएस एकेडमी में जो है इनरोलमेंट हो रखा है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रखे हैं। नवंबर पूरे मंथ तक हम इसमें लेंगे, और क्लासेज कुछ आरंभ हो चुके हैं, कुछ और बैच भी इसमें शुरू होने हैं। तो सभी लोग जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी 2026 उसके लिए क्लासेस शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम, उसके लिए भी क्लासेज हैं। साथ में जो है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, और बैंकिंग, एसएससी और अदर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स के लिए भी क्लासेज आरंभ हो गई हैं, उनके लिए भी साथ जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस जो होना है 17 मई 2026, उसके लिए भी क्लासेज आरंभ हो गई हैं। तो तमाम इन परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट्स अपना इनरोलमेंट एकलव्य आईएएस एकेडमी में करा सकते हैं। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम बाकी शेयर करेंगे। दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।